हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशिका जीवन इकाई के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई। पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ रखा है जिसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सब लोग। कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत सभी ने नाम सुना होगा कोशिका सिद्धांत का। जानेंगे कि कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था और उसके बाद किसने दिया और आखिरकार ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये कोशिका सिद्धांत क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए 1824 ईस्वी में। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था तद्रुचित। आप पहला नाम सुन रहे होंगे, ये शायद ही आप लोगों ने शायद ही पढ़ा हो, शायद ही आपको जानकारी हो। तो तद्रुचित नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो नाम क्या है, तद्रुचित नामक वैज्ञानिक थे। 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को दिया था। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार हमने तो पढ़ा स्लाइड ने सवाल ने दिया था। और सही भी है, सही है, क्योंकि जब तद्रुचित नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाए थे। उसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाए थे। अब भाई यही तो होता है ना, गांव में भी तो यही होता। अगर इन्होंने कहा कि भैया, जैसे इन्होंने क्या कहा कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर होता है, कोशिका से मिलकर होता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया, ऐसा इन्होंने तद्रुचित नामक वैज्ञानिक ने बताया। लेकिन इनको पता था कि हाँ, सभी जीवों का जो निर्माण होता है कोशिकाओं के मिलने की वजह से होता है। लेकिन इसको ना ये सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। लोगों ने जब पूछा कि भैया आप कोशिका सिद्धांत तो दे रहे हो, तो हमें बताओ भी कि आखिर ये कोशिका सिद्धांत है क्या, ये सेल थ्योरी क्या होती है, आप क्या समझाना चाहते हैं। तो होता नहीं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनसे पूछ लो कि भैया सुनाओ 12 का पहाड़ा या फिर बताओ हमें ये चीज। तो कई बार बच्चे होते हैं ना, खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा तद्रुचित के साथ में, और ये सही तरीके से व्याख्या करने में असफल हो गए। फिर आए आपके दूसरे वैज्ञानिक 1838 ईस्वी में, जिनका नाम था स्लाइडेन। सब लोगों ने अब यहां से नाम सुन रखा है। स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब कि पौधों के वैज्ञानिक थे, पौधों पर अपने प्रयोग करते रहते थे। तो 1838 ईस्वी में इन्होंने देखा कि जो पौधे हैं, ठीक है, देखो हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ी है, हमने अपने इस वीडियो में कोशिश है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को ऐड करूं जो कि महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम से भी, और मतलब 11th के एग्जाम से भी, प्लस नीट के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं हर एक चीज को बताते चल रहा हूं। मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखो कहां से शुरुआत किया हमने, जिसका कोई कहीं पे नाम ही निशान नहीं है। कहीं पर ज्यादातर किताबों में आपने तद्रुचित का नाम नहीं सुना होगा, हमने वहां से शुरू किया। अब हमने मतलब सिस्टम देख रहे हैं, हम आपको नीचे से ऊपर की तरफ बारीक से 1 से लेकर 10 तक बताने वाले हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं।
तो स्लाइडेन के बारे में हम आपको बताते हैं। 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया स्लाइडेन। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। मतलब वनस्पति वैज्ञानिक वो होते हैं ना जो पौधों पर प्रयोग करते हैं, पौधों पर अपने रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और कई सारी चीजों, नवीन चीजों का पता लगाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया वही चीज जैसे इन्होंने बताया, और इन्होंने खोज किया और बताया कि भैया देखो जितने भी पादप हैं, इन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने। वही चीज रिपीट कर दी, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है भैया, हमने नहीं बनाई है, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि स्लाइडेन 1838 ईस्वी में आए, वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी पौधे हमको दिखाई देते हैं या फिर जो नहीं भी दिखाई देते ना, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ में आई गई ना बात? अब उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इनको कैसे पता चला, इनको कैसे पता चला? ये एक प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, प्रयोग कर रहे थे, तो प्रयोगों में इनको कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति दिखाई दी। कोशिका के ऊपर क्या दिखाई दी? कोशिका भित्ति दिखाई दी। मतलब सीधा सीधा इन्होंने कोशिका को देखा और जब कई सारे पौधों का अध्ययन किया तो सब में वही कोशिकाएं दिखाई दी। तो वही चीज इन्होंने बता दिया कि देखो सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे। इतनी बात समझ में आई। अब फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी की अगली लाइन है 1839 ईस्वी में, इसी के एक साल बाद एक और वैज्ञानिक आए। उन वैज्ञानिक का नाम आप सभी लोग परिचित हैं। वैज्ञानिक का नाम है स्वान। सब लोग जानते हैं ना, स्वान। वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्वान। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे भैया। कैसे थे? जंतु वैज्ञानिक। अब आपको सीधा सीधा पता लग ही गया होगा कि जंतु वैज्ञानिक किसे कहते, किसे कहेंगे भाई? जो जंतुओं पर प्रयोग करते हैं, जो खोजे करते हैं, अपने रिसर्च करते हैं, जंतुओं के ऊपर खोज करते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जंतु वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, या फिर जंतुओं के वैज्ञानिक को जंतु वैज्ञानिक कहते हैं। सीधा सिंपल से। तो अब इनका परिचय तो हो गया कि 1839 ईस्वी में स्वान एक वैज्ञानिक आए। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने कोशिकाओं का जब अध्ययन किया, किसके? जंतुओं की कोशिकाओं का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि कोशिकाओं से तो मिलकर बनी, जो चीज इन्होंने बताई थी। इन्होंने एक और चीज देखा कि कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है और वो पॉइंट ये है भैया कि जीव द्रव्य झिल्ली की खोज किसने की थी? तो स्वान नामक वैज्ञानिक ने की। आपका कोशिका सिद्धांत का भी क्लियर हो रहा है, पढ़ रहे हैं आप साथ में, प्लस आप कोशिका सिद्धांत के साथ साथ ये चीज भी देखे, पकड़ के चलिए कि स्वान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीव द्रव्य झिल्ली का पता लगाया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक ने? स्वान नामक वैज्ञानिक, ठीक है। अब ये इन दोनों ने वही चीज बताया कि भैया सभी पादप कोशिकाएं, मतलब इन्होंने पादपों पर प्रयोग किए तो इन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं सब कोशिका से मिलकर बने। इन्होंने जंतुओं पर खोज किए तो इन्होंने बताया ना कि जितने भी जंतु ना सब कोशिका। बात तो एक ही कर रहे हैं। तो अब इन दोनों लोगों ने क्या किया, मतलब स्लाइडेन और स्वान जो वैज्ञानिक थे, चौथा पॉइंट है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। अब दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया कि सम्मिलित रूप से, मतलब कि मिल करके क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। अब आपके मन में आ रहा है यार, बार बार हम बता रहे हैं कोशिका सिद्धांत दिया, इन्होंने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, अभी तक ये नहीं बताया कि कोशिका सिद्धांत होता क्या। जानेंगे और अब तुरंत जानते हैं कि आखिर क्या होता है कोशिका सिद्धांत। देखो इन्होंने बताया, स्लाइडेन और स्वान ने,
पहली चीज, दो प्रमुख बातें बताई थी। पहली चीज इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी जीवों का शरीर या शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर से, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, इसलिए से मिलकर बना होता है। पहली चीज इन लोगों ने अब मिलकर के बता दिया, कहा कि भैया वही बात तुम कर रहे हो, वही बात हम कर रहे हैं, तो ना तुम्हारी माने जाएगी ना हमारी। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया मिलके देते हैं, बताते हैं लोगों को समझाते हैं कि आखिरकार ये कोश का सिद्धांत क्या है। अब उसके बाद दूसरी बात इन्होंने बताई, जानते हो वो क्या थी? वो ये थी कि कोशिका शरीर की, कोशिका शरीर की या फिर जीव की, यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दिख रहा है ना आपको? क्योंकि थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। ये दो चीजें बताई स्लाइडेन और स्वान ने, नियम दिया और बताया कि देखो दुनिया में लोगों ने जब पूछा ना इन दोनों लोगों से कि भैया बताओ, तदरुचित तो नहीं बता पाए, हंसने लगे थे। अब तुम बताओ ये आखिर ये जो तुम कोशिका सिद्धांत दे रहे हो क्या है? तो इन्होंने बताया कि जितने भी दुनिया में जीव हैं सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना या फिर कोशिकाओं से बना है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मिलकर बोलना जरूरी नहीं है, कोशिकाओं से बना है, ठीक है, कोशिकाओं से बना है। क्योंकि मिलकर बोलेंगे तो बहुकोशिकीय हो जाएगा ना भाई, जीव तो एक कोश की भी होते हैं। ये चलो बढ़िया। अब अच्छा उन्होंने बताया, दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। आपको याद आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो ये लाइन हमने कल लिखी थी और हमने ये बताया था कि कोशिका की परिभाषा भी यही मानी जाती है। कोशिका की ये परिभाषा है कि कोशिका कई बार पूछा जाता है कि क्या है, तो बताया जाता है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हो, या फिर इकाई को भी कोशिका बोलते हैं। डन। तो ये दो चीजें बताई। अच्छा फिर कुछ समय तक आदमी चुप हो गए। आदमी को भाई जब आप खरी खोटी सुना देते हो ना, जब आपको जानकारी होती है तभी आप सुना पाते हो, और जब सुना देते हो तो आदमी हो जाते हैं चुप। तो कुछ समय तक आदमी हो गए एक बार फिर से चुप। फिर लेकिन इनसे पूछा गया, कुछ लोग के मन में चला करता है ना, क्वेश्चन आते रहते हैं, वैज्ञानिकों के मन में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, मतलब फिर इन लोगों से जब पूछा गया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता, भैया एक कोशिका, क्योंकि शुरुआत में बताया गया ना कि कोई भी शरीर जो जीव होता है, कोई भी जीव एक कोशिका से अपना जीवन यापन शुरू करता है। हम भी पहले एक कोश के, अरे यार तुम कहोगे हम एक कोश के थे, भैया आप भी एक कोश के थे, क्योंकि जब गर्भावस्था में होते हैं शुक्राणु अंडाणु ये सब क्या है, बहुकोश की थोड़ी होते, एक कोश की होते, तो आप भी एक कोश की। अब एक कोश की थे और इसके बाद आज हम क्या है, बहुकोश की, हमारा शरीर क्या है, बहुकोश। तो भैया जब स्लाइडेन और स्वान से पूछा गया कि तुम बताओ कि एक कोशिका से इतनी सारी कोशिकाएं कैसे बन जाती हैं, तो स्लाइडेन और स्वान भी हो गए भैया चुप। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि आखिरकार इतनी सारी कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो जाता है। अब फिर से कोशिका जगत, जो कोशिका जगत सदमे में। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर आया सन 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था विर्चो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है। एक वैज्ञानिक आए 1855 ईस्वी में, विर्चो।
एडोल्फ विर्चो कई जगह पर लिखा मिलेगा। अब इन्होंने भी कहा, ये जानते हो जब लोगों ने पूछा इनसे कि बताओ इतनी एक कोशिका से इतनी कोशिका कैसे बने, नहीं बता पाए, तो एडोल्फ विर्चो ने बताया इसको और कहा, जानते हो क्या कहा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं इन्होंने क्या कहा, हम भी नहीं बताएंगे है कि नहीं, विर्चो ने लिखा था, हम भी लिख देते हैं यहाँ पर, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के, अच्छा इसमें घसड़ घसड़ होता जा रहा है ना, लिख लीजिएगा, काम चला लीजिए थोड़ा बहुत, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है, ये हो गई ये पूरा लाइन। तो यही है भैया कोशिका सिद्धांत। ये इतनी 3 लाइनें आती हैं कोशिका सिद्धांत में। पहली ये चीज बताया गया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। दूसरी बात, कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया कि कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरी बात, 1855 ईस्वी में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पूर्ववर्ती का मतलब समझ में आ रहा? पूर्ववर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये कोशिका, ये विभाजन करके कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये वाली कोशिका ना, जो पहले वाली कोशिका होती है उसी को पूर्ववर्ती कोशिका बोलते हैं। तो विर्चो ने क्या कहा कि जो पहली की कोशिकाएं हैं यही विभाजन करती हैं, मतलब 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 64 ऐसे करके होती जाती है, तो इतना बढ़िया शरीर बन के तैयार हो जाता। तो इस तरीके से कोशिका सिद्धांत की ये संकल्पना यहाँ पर पूरी होती है। हमने आपको शुरुआत से बताया ना, प्रारंभ से बताया, इसका जो सबसे जहां पर किसी व्यक्ति के मन में आया कि कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, तब से हमने आपको बताया कि देखो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम क्लास को और समाप्त करते हैं, ठीक है। पहली चीज, 1824 ईस्वी में तद्रुचित नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। ऐसा ये बताना चाह रहे थे लेकिन सही से बता नहीं पाए, इसकी वजह से इनको ये श्रेय नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो उसमें नाम आता है स्लाइडेन और स्वान का, आपको भी ये याद रखना है। दूसरी बात, 1838 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ध्यान रखना आपको, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं भूलना कि ये कौन से वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है भैया, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना उतनी टाइम अगर क्वेश्चन आ गया कि ये क्या पूछ लिया, हल्की फुल्की चीजें लेकिन फंसा देती हैं कई बार, तो ध्यान रखना। इसीलिए हमने भी ध्यान रखा और लिखा इसको, और आप इस ध्यान को बरकरार रखिए, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे तो सिर्फ ना पौधों को प्रयोग करते थे। अब प्रयोग करते करते इन्होंने बताया कि जितने भी पौधे हैं ना, सब कोशिकाओं से मिलकर बने और इनके ऊपर एक निर्जीव परत की भित्ति पाई जाती है जिसको कोशिका कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 1839 ईस्वी में वैज्ञानिक आए स्वान, जो एक जंतु वैज्ञानिक थे, जंतुओं पर प्रयोग करते थे, और इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या जीव द्रव्य कला कहते हैं, मतलब बहुत सारे नाम भैया, बस इन्होंने। लेकिन जब इन दोनों लोगों ने क्या किया कि सम्मिलित रूप से मिल करके फिर एक नियम दिया, मतलब इन्होंने अपना विचार रखा, इन्होंने अपना रखा, फिर इन्होंने सम्मिलित रूप से मिल करके एक नियम दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इन्होंने ये 2 बातें बताई। पहली बात बताई कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये देखो हमने 2 बार लिख दिया, कोशिकाओं से बना होता है। दूसरी बात बताई, कोशिका जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अब जब इन लोगों से पूछा गया कि भैया बताओ
कोशिकाओं की वृद्धि कैसे होती है, मतलब एक कोशिका से 1000 कोशिका कैसे बन जाते हैं, एक कोशिकीय जीव से हम लोग बहुकोशिकीय जीव कैसे बन जाते हैं, तब ये नहीं बता पाए। फिर 1855 ईस्वी में एडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इस तरीके से ये कोशिका सिद्धांत यहीं पर पूर्ण होता है। कोशिका सिद्धांत में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, ये भी अगर एक पॉइंट आप ध्यान रख लेते हैं तो कोशिका सिद्धांत पूरी तरीके से पूरा होता है। एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है, हमने हर एक लाइन को कवर की है, जिससे कि आपका मतलब अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो इतना ही आएगा, हर एक चीज हमने बताई है। तो आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।